खबरों से इनकार कर रहे हैं। भले ही पुलिस इनकार करे, लेकिन सवाल उठना लाजमी है। आखिर कौन कर रहा है आपके फोन की निगरानी? कहीं इसके पीछे कोई बड़ा गिरोह तो सक्रिय नहीं है? जनता मांगे जवाब में आज इसी पर चर्चा, लेकिन पहले 10 बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश में 5-5 हजार में होती है फोन टैपिंग। आईटी एक्सपर्ट प्रशांत पांडे ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई अर्जी में दावा। कांग्रेस ने भी सरकार पर साधा निशाना। जनता मांगे जवाब में आज इसी पर चर्चा। आम आदमी को लगा फिर जोर का झटका। पेट्रोल 3 रुपए 13 पैसे और डीजल 2 रुपए 71 पैसे महंगा। आज रात से लागू होंगे बढ़े हुए दाम। मध्य प्रदेश में 77 आईपीएस अफसरों के तबादले। कई अधिकारियों की प्रमोशन के बाद नई पोस्टिंग। मध्य प्रदेश में खनिज विभाग के अफसरों के तबादले। पीके शिल्पी रतलाम से सिंगरौली, जितेंद्र सोलंकी कटनी से बालाघाट भेजे गए। दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए शिवराज। एमपी टूरिज्म के कार्यक्रम में भी करेंगे शिरकत। लोक सुराज अभियान के तहत आज बेमेतरा और दुर्ग के लोगों को विकास का तोहफा। सीएम देंगे 222 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात। सर्विस रूल्स फॉलो न करने पर बस्तर और दंतेवाड़ा कलेक्टर को सामान्य प्रशासन का नोटिस। प्रधानमंत्री की अगुवाई में काला चश्मा और बिना ड्रेस कोड के पहुंचे थे कलेक्टर। सीएम रमन का बयान, अफसर करें कोड ऑफ कंडक्ट का पालन। उज्जैन में बैलेंस बिगड़ने से मोरंग और चूरा भरा डंपर पलटा। स्पार्किंग से लगी आग, झुलसने से ड्राइवर की मौत। देवास में बैंक मैनेजर ने कलेक्ट्रेट परिसर में लगाई फांसी। कलेक्ट्रेट शाखा में ही थे पदस्थ, कारणों का खुलासा नहीं। मध्य प्रदेश में राज्य शासन ने शिक्षण संस्थानों के आसपास धूम्रपान और तंबाकू युक्त पदार्थों की बिक्री पर लगाई रोक। संस्था के बाहर साइन बोर्ड पर चस्पा होगा नोटिस। पालन नहीं करने पर होगा 200 रुपए का जुर्माना। महज 3 दिन पहले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अनौपचारिक चर्चा में मोबाइल और फोन पर बात करते वक्त अपने मंत्रियों को एहतियात बरतने की ताकीद दी थी। इस पर सियासत भी गरमाई थी, आरोप प्रत्यारोप भी हुए थे। सियासत के इतिहास में सत्ताधारी दल पर विपक्षी नेताओं के टैपिंग के आरोप लगते रहे हैं। मध्य प्रदेश में ऐसी मिसाल पहले सामने नहीं आई। हालांकि सूबे के मुखिया खुद इस पर चिंतित हों तो सवाल उठना लाजमी है कि प्राइवेसी में कौन सेंध लगा रहा है। मध्य प्रदेश में फोन टैपिंग का जिन्न सामने आया है। आईटी एक्सपर्ट प्रशांत पांडे ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाकर फोन टैपिंग का दावा किया है। कोर्ट ने भी अर्जी कबूल की है और केंद्र, राज्य समेत सुरक्षा एजेंसियों से जवाब तलब किया है। मध्य प्रदेश में फोन टैपिंग, सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका। सावधान, कोई सुन रहा है। जी हां, आपकी प्राइवेसी में कोई भी खलल डाल सकता है। आपका भी कोई फोन टैप कर सकता है, क्योंकि सूबे में महज 5000 में ऐसा सॉफ्टवेयर मुहैया किया जा रहा है जिससे आप कभी भी किसी का भी मोबाइल फोन टैप कर सकते हैं। ये दावा किया है आईटी एक्सपर्ट प्रशांत पांडे ने। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में प्रशांत ने दावा किया है कि इंदौर बेस्ड एक कंपनी अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनी की मदद से मध्य प्रदेश सहित देश भर में ऐसे सॉफ्टवेयर बेच रही है जिसकी मदद से फोन टैप किए जा रहे हैं। याचिका में दावा किया गया है कि मध्य प्रदेश पुलिस के 4000 कर्मचारी भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए केंद्र और राज्य के गृह सचिव सहित सीबीआई, मिलिट्री इंटेलिजेंस, मध्य प्रदेश एटीएस, एसटीएफ और इंदौर की कंपनी स्पंदन द आईटी प्लस को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट में लगी एक याचिका ने सबके होश उड़ा दिए। दरअसल इस याचिका में कहा गया है कि मध्य प्रदेश के कई लोगों की बिना उनकी जानकारी के कॉल टैपिंग की जा रही थी। जी हाँ, और इसमें जिस संस्था का नाम आया है
वो इंदौर में रजिस्टर्ड है। इस वक्त हम उसी पते पर मौजूद है जहाँ पर ये संस्था रजिस्टर्ड है। आप देख सकते हैं कि इस समय जो है ये संस्था यहाँ पर इस पते पर रजिस्टर्ड है, लेकिन यहाँ पर संस्था का कोई भी काम नहीं किया जा रहा है। दरअसल फोन टेपिंग का जिन सीएम की ताकीद के बाद बाहर आया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में अनौपचारिक चर्चा में अपने मंत्रियों को हिदायत देते हुए कहा था कि सभी मंत्री मोबाइल पर बात करते समय पूरी सावधानी बरतें। कोई भी ऐसी बात न करें जिससे सरकार या वे खुद कटघरे में खड़े हो जाएं। सूत्रों के मुताबिक सरकार को खुफिया रिपोर्ट मिली है जिसमें प्रदेश में साइबर हैकर के सक्रिय होने की बात कही गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मंत्रियों की मोबाइल कॉल टेप यानी इंटरसेप्शन करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि सूबे में पुलिस के मुखिया ऐसी किसी भी खबरों से इनकार कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि शिकायत मिलने पर जांच की जाएगी। नहीं, अभी मैंने नोटिस देखा नहीं है, उसके बारे में कुछ नहीं कह पाऊंगा। अभी मैंने नोटिस नहीं, ये जो चीजें हैं पुलिस में जो भी काम होता है वो पूरे विधि के प्रावधानों के अनुरूप होता है। अभी मैंने पिटीशन देखी नहीं, इसलिए मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। सत्ताधारी दल द्वारा विरोधी दल के नेताओं की फोन टेपिंग को लेकर हंगामे होते रहे हैं। 2 साल पहले भी संसद में फोन टेपिंग का इश्यू विपक्ष ने गरमाया था। उस वक्त अरुण जेटली राज्यसभा में नेता विपक्ष थे। हालांकि देश में सबसे पहला मामला राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में गरमाया था, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने आरोप लगाया था कि उनका फोन टेप किया जा रहा है, और उसके बाद यही आरोप अरुण नेहरू ने लगाया था। इसके बाद आज तक फोन टेपिंग को सरकार का सामान्य अधिकार बनाने की कोशिश नहीं हुई। हालांकि राजीव गांधी के समय एवं आज फोन की तकनीकी दुनिया में आमूलचूल परिवर्तन आ गया है। आज फोन टैप करना आसान है। मध्य प्रदेश में सियासत के लिए फोन टेपिंग का शगुफा भले ही नया हो, लेकिन इस पर भी इल्जाम की सियासत गर्मा गई है। मध्य प्रदेश की सरकार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर कोर्ट का सम्मान करती है। जो भी विषय कोर्ट ने कहा है उस पर सरकार विचार कर आने वाले समय में निर्णय करेगी। आप किसी की टैपिंग कराते हो, ये गलत तरीका है, ये सही तरीका नहीं है। और मुख्यमंत्री जी इस निचले स्तर पर जाके जिस तरीके से राजनीतिक ऊंचाइयों के छूने की कोशिश कर रहे हैं, अपने प्रतिद्वंदियों को मारना चाहते हैं, तो ये तरीका ठीक नहीं है। इसलिए इसके ऊपर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में फोन टेपिंग पर भले ही पुलिस महकमा संजीदा ना हो, भले ही सियासत इल्जामों में मसरूफ हो, लेकिन इशारा बेहद खतरनाक है। सूबे की सुरक्षा के साथ ही आपकी और हमारी निजता में भी दखल है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर कॉल पर किसकी है नजर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ एक्सप्रेस। जब मोबाइल पर बात करना भी नहीं रहे सुरक्षित, निजता पर हो किसी की तिरछी नजर, तो सवाल उठते हैं। कौन कर रहा है आपका फोन टैप? क्या फोन टैपिंग के पीछे कोई बड़ा गिरोह? फोन टैपिंग के पीछे क्या है मकसद? इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के मीडिया संवाद प्रमुख डॉक्टर हितेश वाजपेयी। वाजपेयी जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता के मिश्रा भी हमारे साथ हैं। मिश्रा जी, आपका भी स्वागत है। शांतनु सक्सेना जो कि वकील हैं और साइबर मामलों के जानकार हैं, शांतनु जी, हम आपका भी स्वागत करते हैं। और विशेष टिप्पणी के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता। गुप्ता जी, आपका भी हम स्वागत करते हैं। मिश्रा जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, मामला इंदौर का है, आप भी इंदौर के हैं, आप इस मामले पर आरोप भी लगाते रहे, आखिर हकीकत क्या है आरोप से हटकर ये देखें तो? हकीकत से रूबरू कराना बहुत आवश्यक है और हमारा सीधा आरोप है कि अपने राजनैतिक प्रतिद्वंदियों को ठिकाने लगाने के लिए एक अमेरिकन सॉफ्टवेयर कंपनी को मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर नौकरशाहों ने हायर किया है और 5-5 हजार रुपयों में एक एक व्यक्ति के लैंडलाइन, मोबाइल फोन और उनके कंप्यूटर अकाउंट हैक किए गए हैं। और सबसे अधिक बात यह महत्वपूर्ण है जो आज मैंने पत्रकार वार्ता के माध्यम से आपसे की है, मीडिया के माध्यम से, कि पॉलिटिकल रिवेंज निकालने के लिए मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर भारतीय जनता पार्टी के ही 6 मंत्री और 5 कांग्रेस के लीडर, 1 दर्जन से अधिक आईएएस, उनकी कॉल टेपिंग कराई जा रही है, उनकी लोकेशन की जांच की जा रही है। और 8 महीने पहले भी मैंने इस आशय की बात
कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के नाते पत्रकार वार्ता में कही थी, और आने वाले दिनों में किन किन लोगों की और हो रही है वह भी हम न केवल सूची जारी करेंगे बल्कि सुप्रीम कोर्ट में भी वो डाटा हम लोग प्रस्तुत करेंगे। जी मिश्रा जी, आप विपक्ष में आरोप लगाना आपका धर्म है, खूब आरोप लगाइए, लेकिन जब आप लगातार ये आरोप लगा रहे हैं तो कुछ प्रमाण भी होंगे आपके पास कि किन लोगों के टेप हो रहे हो, नाम के सहित कुछ? बिल्कुल, एक नीतिगत मुद्दे को लेकर, डॉक्यूमेंटेशन को लेकर हमारे साथियों ने हमारे उच्चतम न्यायालय के माननीय वकीलों को सौंपे हैं, और उन्हीं के मार्गदर्शन में सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगी है 14 तारीख यानी कल, बीते हुए कल, और चूंकि याचिका पिछले शुक्रवार को लगी थी जब दायर की थी प्रशांत पांडे जी ने, उसका अंदेशा माननीय मुख्यमंत्री जी को मैसेज के रूप में आ चुका था, और उन्होंने अपने को सेव करने के लिए 12 तारीख को मई में जो मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें अनौपचारिक चर्चा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि प्रदेश में एक हैकर गैंग सक्रिय हो चुका है, मंत्री अपने साइबर सेल में थोड़ा ध्यान दें। उनके ओएसडी और पीएस को भी उन्होंने कहा था, पीएसओ को भी कहा था कि उनके कॉल डिटेल भी चेक हो रहे हैं, ताकि भविष्य में जब सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये चीजें तहकीकात के रूप में बाहर हों तो मुख्यमंत्री जी अपने आप को बेदाग साबित हो कि मैंने तो भाई कह ही दिया था कि। चलिए हम वाजपेयी जी से जान लेते हैं। वाजपेयी जी मुख्यमंत्री को फ्री हैंड है, 10 साल पूरे कर रहे हैं, बीजेपी ने हमेशा उनको फ्री हैंड दे के रखा है, वो जिसको मंत्री बनाना हो बनाएंगे, जिसको हटाना हो हटाएं, कहीं कोई रोक नजर नहीं आती है। फिर क्यों मुख्यमंत्री को जरूरत पड़ रही है अपने मंत्रियों की और कांग्रेस के नेताओं की, जो लगातार हार रही है पार्टी, उसके नेताओं के फोन टेप कराए? देखिए, पुरानी कहावत है प्रभु जी, सूत न कपास और जुलायम लट्ठम लट्ठा। और अब के मिश्रा जी ऐसा क्यों करते हैं लगातार, मैं तो इस पे अध्ययन कर रहा हूँ, और अभी तक जो मेरा निष्कर्ष है वो इसलिए है कि के मिश्रा जी एक अच्छे वकील हैं। तो जितने भी हम, जैसे इस कार्यक्रम में इन्होंने जो भी डिक्लेरेशन दिए हैं, अब हमारे पास एक रास्ता है, कार्यक्रम खत्म होने के बाद जितने आरोप इन्होंने मुख्यमंत्री जी पर सीधे लगाए हैं, हम उसको मानहानि का दावा करें और कोर्ट में जाकर उनको चैलेंज करें कि भाई ऐसी बात क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग विधान के साथ चलते हैं, विधि के साथ चलते हैं, तो हम यही कर सकते हैं। और के मिश्रा जी ने तय कर दिया है, चूंकि वो वकील हैं, उनको वकालत का खर्चा तो लगना नहीं है, और 2, 4, 6 साल बाद चुपचाप अपने माफी मांग लिया, खेद प्रकट कर दिया, तो अपने बाहर भी आ जाएंगे, तो ना पैसा लगेगा, और तब तक या सुर्खियां अपने मीडिया पे जो स्थान मिलना चाहिए वो मिश्रा जी को मिलता रहेगा, क्योंकि बाकी की जो कांग्रेस है वो सुप्त प्राय है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अधिकांश लोग जो हैं वो सीन से गायब हैं। और दिग्विजय सिंह जी हो, फिर एक प्रशांत पांडे का नाम जिसका बार बार आता है, उसको हाईकोर्ट ने भी कह रखा है कि इन्होंने एक फर्जी डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया जिसका कोई आधार नहीं है, और उसको प्रस्तुत करने की कोशिश करिए। तो वो बेसिकली उसके ऊपर हैकर के भी चार्जेस हैं, मतलब वो एक नोटोरियस किस्म का आदमी है जो आईटी का ज्ञाता है। अब कभी कभी पंडितों को सिद्धि हासिल हो जाती है, पर उसका दुरुपयोग वो ज़्यादा करते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, हो सकता है ये अपने आप को बचाने के लिए जो इनने ये सब किया हो, ये सब कर रहे हो, क्योंकि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो छवि है और जो हमारा कद है, वह कांग्रेस के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है। और यही कारण है कि 20-20 पिटीशन लगाने के बावजूद भी व्यापम में, उसके बाद भी ये कोर्ट को कहीं कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, और इसलिए मीडिया एक्टिविटी चल रही है। 3 प्रकार के ट्रायल होते हैं प्रभु जी, एक लीगल ट्रायल होता है, एक मीडिया ट्रायल होता है, एक पॉलिटिकल ट्रायल होता है। तो पॉलिटिकल ट्रायल यानी कि चुनाव, तो पार्टी के सब तीनों प्रकार के ट्रायल मैं बता रहा हूँ, तीनों कर रहे हैं, और करना भी चाहिए, किसी भी विपक्षी दल को करना चाहिए। पॉलिटिकल ट्रायल चूंकि इनकी कोई विश्वसनीयता है, तो लगातार चुनाव हार के हम लोग देख रहे हैं कि सामने आ रहा है कांग्रेस लगातार हार रही है। फिर दूसरा रह जाता है लीगल ट्रायल। लीगल ट्रायल जुडिशियल परव्यू में आता है, और वो तथ्यों और तर्कों के आधार पर चल रहा है, और उसमें भी आप देख रहे हैं कि लगातार इनको कोई भी आधार नहीं मिल रहा, बल्कि नेगेटिव रिमार्क्स इन पर लगाए जा रहे हैं, जो दुर्भाग्यजनक है राजनीति में जिस प्रकार का चेहरा सामने आ रहा है। और तीसरा ट्रायल होता है प्रभु जी आपकी अदालत, जो आपने बिठा रखी है। इसमें ना तथ्य चाहिए, ना तर्क चाहिए, बस अच्छी तकरीर करने को होना, आधा घंटे का कार्यक्रम होता है। तकरीर करते हैं दिनेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, लंबे समय कहना चाहता हूँ, मीडिया ट्रायल ही एक सॉफ्ट ट्रायल है जिसमें अटेम्प्ट लेते रहना चाहिए, और मिश्रा जी अपनी बुद्धि का पूरा उपयोग इसके लिए कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है, जो निरर्थक है, निराधार है। दिनेश जी, आप लंबे समय से देख रहे हैं, और ये कहा जाता है कि सरकार भी कुछ फोन टेप कराती है, कुछ लोगों के टेप कराती है, बाकायदा परमिशन होती है, और ये पॉलिटिकल टैपिंग जो हो रही है, ये भी कई बार चर्चा में आता रहा है, विधानसभा में पहले मामले उठे, तो इसमें कुछ हद तक सत्यता है या कोरी बकवास है ये पूरा मामला, क्या दिखता है आपको?
देखिए, मामले में कहीं ना कहीं सत्यता है तो होगी ही। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने उसका कॉग्निजेंस लिया है और नोटिस जारी किए हैं, वो देखिए क्या है कि एक गवर्नमेंट में एक सिस्टम है फोन टेप कराने का, जो चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता वाली कमेटी है, जिसमें इंटेलिजेंस चीफ वगैरह होते हैं। वो सारे लोग हर 3 माह में ये रिव्यू करते हैं कि हमको कौन से फोन टेप करना है और कौन से करना है। लेकिन वो पॉलिटिकल टेपिंग नहीं होती, वो बेसिकली किसी अंडरवर्ल्ड कलेक्शन हो या बहुत बड़ा कोई अपराध हो जिसके लिए वो जरूरी होता है। लेकिन ये जो मामला अभी सामने आया है, ये अलग तरह का मामला है। इसमें बड़े मास लेवल पर फोन टेपिंग की बात की जा रही है कि 5-5 हज़ार रुपए देकर आप कोई भी किसी भी आदमी का फोन टेप करा सकता है। ये बहुत गंभीर मामला। देखिए, इसको पॉलिटिकल नजरिए से बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। और आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सामने पॉलिटिकल इशू आया भी नहीं है। किसी ने ये कहा भी नहीं है कि मुख्यमंत्री ये टेप करा रहे हैं। उन्होंने कहा एक पुलिस के कुछ अफसर हैं जिसका यूज करते हैं। वो यूज किसके इशारे पे करते हैं? आपने वहां पर ये नहीं कहा और यहाँ पर पूरा का पूरा मुख्यमंत्री के ऊपर डाल दिया है। तो आप देखिए, ट्रिकी इस्तेमाल है इस पिटीशन का। देखिए, वो पॉलिटिकल इशू अलग हो सकता है तेज जी, कि देखिए क्या है, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं इसका कोई बेनिफिशरीज तो होगा ही। पुलिस वाले करा रहे हैं तो कोई तो मतलब होगा, कोई मैं उसी बात पर आ रहा था प्रभु जी, कि बगैर उद्देश्य के कोई भी कुछ नहीं करता। कुछ चीजें किसी ना कोई इस चीज के पीछे है फोन टेपिंग के। या तो ये हो सकता है कि लोकल लेवल पर कुछ लोगों ने इसको ट्रायल किया हो। ये इत्तेफाक की बात है। देखिए, जो प्रशांत पांडे हैं, वो हितेश जी ने ठीक कहा कि वो भी इसी तरह के साइबर एक्सपर्ट हैं। और आप देखिए, उन पर जब यहाँ एमपी नगर में जब वो गिरफ्तार किया था पुलिस ने उनको, तो उन पर यही आरोप थे कि वो फोन टेप करते हैं, SMS करते हैं। वो एक अलग विषय, अलग तरह का हो गया। हैकिंग करते रहे हैं पुलिस के लिए वो पहले करना है। देखिए, उनको इस चीज का नॉलेज है कि पुलिस क्या कराती है। बिगड़ गया ऐसा लगता है। हाँ, पुलिस से रिलेशन बिगड़ा हुआ बेटा ही था। देखिए, इसे बिगड़ा हुआ बेटा न करे, घर का वेदी लंका ढाई वाला भी स्थिति होती है हितेश जी। हो सकता है क्योंकि आपके कुछ राज उसके पास हो जिसका वो उपयोग कर रहा हो। देखिए क्या है कि वो 4-5 हजार रुपए में फोन टेप कराना, ये इंदौर में चूंकि एक हमारी औद्योगिक राजधानी है, बहुत सारी चीजें हैं और इसको बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। ये छोटा मोटा मामला नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने है और इस पर अभी बहुत सारे मेरिट पर तथ्य आना बाकी है। चलिए, मामला एक बात और है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन का कॉग्निजेंस लिया है और नोटिस किया है इस विषय की गंभीरता को। इसलिए ये नहीं कहना चाहिए हमको जवाब भी मांगा डॉक्टर साहब, इसमें आगे बढ़ेगा मामला, ऐसा लग रहा है। नेचुरली हो सकता है कि उन्हीं के खिलाफ कंक्लूड हो, तो लेट अस वेट फॉर द इन्वेस्टिगेशन। और इसका राजनीतिक दुरुपयोग लेकिन तुरंत कोर्ट रूम के बाहर शुरू हो गया, जो मिश्रा जी ने शुरू किया। राजनीतिक एक बड़ा इत्तेफाक की बात है हितेश जी कि मुख्यमंत्री जी 3 दिन पहले ही अपने मंत्रियों को आगाह करते हैं। ये इसे इत्तेफाक नहीं कह सकते। कहीं ना कहीं कोई चीज तो थी जो सरकार की ध्यान में आई है, भले ही पिटीशन लगने के बाद आई, उनके इंटेलिजेंस से आई कि ये इसमें कहीं ना कहीं फैक्चुअल चीजें हैं। अन्यथा मुख्यमंत्री जी ये क्यों लोगों को वार्न करते और ये इसी वक्त क्यों आता है? हो सकता है इन एजेंसीज का इस्तेमाल मिश्रा जी ने किया और आगे चल के बताने वाले कॉन्फ्रेंस में किससे क्या बात हुई। बताऊंगा ना, चलिए हम आपको बता देते हैं कि फोन टैपिंग क्या है और ये कैसे होती है। क्या है फोन टैपिंग? किसी के फोन, मोबाइल पर होने वाली बातचीत को गुप्त ढंग से रिकॉर्ड करना फोन टैपिंग कहलाती है। इसमें कोई तीसरा व्यक्ति 2 लोगों के बीच हो रही बातचीत को रिकॉर्ड करता है या सुनता है। किसी भी व्यक्ति का फोन टैप करना एक अपराध है, जब तक कि फोन टैप कर रहे विभाग को इसकी अनुमति ना मिल गई हो। कैसे होती है फोन टैपिंग? फोन टैपिंग करने वाले विभाग को इसके लिए एक प्रपोजल तैयार करना पड़ता है। इसमें यह बताना पड़ता है कि वो किन कारणों से किसी व्यक्ति का फोन टैप करना चाहता है और इससे उसे कैसे जांच में मदद मिलेगी। इस प्रपोजल को वो विचार के लिए गृह विभाग को भेजता है। गृह विभाग इस पर विचार करता है और अगर उसे ठीक लगता है तो वो टैपिंग की अनुमति दे देता है। यदि उसे उचित नहीं लगता तो वो मना कर देता है। फोन टैपिंग के मामले में ये भी नियम है कि किसी भी व्यक्ति का फोन एक बार अनुमति मिलने के बाद 2 महीने तक टैप किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति का फोन अधिकतम 6 महीने ही टैप किया जा सकता है। क्या है कानून? भारत में केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के पास फोन टैपिंग कराने का अधिकार है। फोन टैपिंग कोर्ट के आदेश के आधार पर ही की जा सकती है। फोन टैपिंग के आदेश के लिए जरूरी है कि ये किसी ऐसी बड़ी घटना को रोकने के लिए हो जो देश के खिलाफ हो। राष्ट्र विरोधी आतंकवादी गतिविधियों की खुफिया रिपोर्ट तैयार करने के लिए फोन टैपिंग का कानूनी प्रावधान है। शांतनु जी, हमने बताया कि फोन टैपिंग क्या होती है, इसके लेकर कानून क्या है। इतने कानून होने के बाद, इतने व्यवस्थाएं होने के बाद
ऐसे मामले सामने आते हैं कि 5-5 हजार रुपए देकर कोई भी किसी का भी फोन टैप करा सकता है, तो कहाँ चूक है इस पूरे मामले में और क्या सख्ती बरतनी चाहिए इसमें? देखिए, यहाँ पे अभी जब से बात हो रही थी कि पॉलिटिकल इशू इसमें इन्वॉल्व है या नहीं है, उस पर ना जाते हुए मेरा ये मानना है कि प्राइमरीली जो पूरा ये फोन टैपिंग का इशू है कि 5,000 रुपए में फोन टैपिंग हो रही है, छोटे अमाउंट में हो रही है, जिसका कॉग्निजेंस सुप्रीम कोर्ट ले रहा है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ना केवल मध्य प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में, कि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हम लोगों ने पिछले 10 सालों में किया है, उस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के जरिए ये पॉसिबल हो गया है कि जो टेक्नोलॉजी जिसके लिए एक डेजिग्नेटेड एजेंसी थी, एज पर द एग्जिस्टिंग लॉ की एक एजेंसी है वो जो फोन टैपिंग करेगी, उस एजेंसी के लिए परमिशन ली जाएगी, विभाग उस एजेंसी से टैपिंग करवाएगा, वो पूरी एजेंसी का जो प्रोसीजर है वो फेल हो गया है आज की डेट में। वो इसलिए फेल हो गया है क्योंकि आज की डेट में इतना इजी हो गया है कि एक आप टॉर्जन किसी के फोन में डाल दीजिए, आप उसका फोन टैप कर लेंगे, आप एक फोन कॉल करेंगे, टॉर्जन उसके फोन में चला जाएगा और वहां से आप उसके फोन को एक्सेस कर लेंगे। तो ये जो पर्टिकुलर एक्सेसिबिलिटी बन रही है, दिस हैज बिकम अ डेंजर। तो इसका कॉग्निजेंस सुप्रीम कोर्ट ने ना केवल इस एस्पेक्ट पे लिया कि मध्य प्रदेश सरकार में सरकार दुरुपयोग कर रही है या कोई एक इंडिविजुअल कर रहा है, बट एक ब्रॉडर पॉलिसी, बिकॉज पहले भी फोन टैपिंग की पॉलिसी नहीं थी। 97 में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद में आईटी एक्ट के अंदर रूल्स बने और पॉलिसीज बनी कि फोन टैपिंग कैसे की जाए। नाउ उसको फर्दर एलैबोरेट करने की आवश्यकता आ गई है, बिकॉज हमने पूरी टेक्नोलॉजी चेंज हुई है इस प्रोसेस में, तो उसके रिस्पेक्ट में इस चीज का कॉग्निजेंस लेना पड़ेगा। और जहां तक इसके दुरुपयोग का सवाल है, जब पूरा फोन टैपिंग का प्रोसीजर है एंड प्रोसेस है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन एस्पेक्ट कि हमें हमारे देश की सॉवरेनिटी बचानी है। अगर हम फॉरेन कंट्री के आदमी के हाथ में ये चीज जा रही है, फॉरेन एजेंसी के पास में जा रही है, तो हमारी सॉवरेनिटी रादर डेंजर में आ रही है। शांतनु जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि इस पूरे मामले में फोन टेप करने वाला जिम्मेदार है, कराने वाला जिम्मेदार है, लेकिन सरकार जिम्मेदार है कि नहीं, जिसके ऊपर जिम्मेदारी इसको नियंत्रित करने की? देखिए, जहां तक मेरा मानना है, अगर मैं आपसे वो किसी से जाके किसी का फोन टैप कराता हूं तो मैं और जिसने टैप किया वो जिम्मेदार है। बट अगर वहीं पे मेरी जगह पुलिस का एसपी जाके बोलता है कि आप इसका फोन टैप कीजिए और वो लॉ का प्रोविजन को फॉलो नहीं कर रहा है, या पुलिस का डीएसपी जाके टैप करा रहा है, तो फिर उस सिचुएशन में सरकार जिम्मेदार है। बिकॉज वहां पे अगर कोई हमारा पुलिस एजेंसी का या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का कोई आदमी को इस तरीके का काम कर रहा है, देन सरकार की जिम्मेदारी बनती है। डॉक्टर साहब, शांतनु जी साइबर स्पेशलिस्ट है, वो कह रहे हैं कि सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है यदि पुलिस वाले टैप करा रहे हैं तो। देखिए, यदि ना ये काल्पनिक है, और काल्पनिक सवाल क्रिएट करना ही तो के मिश्रा जी की सफलता है। के मिश्रा जी और प्रशांत पांडे जी सुप्रीम कोर्ट में कुछ और कहते हैं और यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ और कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में उनके लीगल इश्यूज होते हैं, वो उनका अधिकार है, कोर्ट उनको एड्रेस भी कर रहा है, और बाहर आके तुरंत उसका राजनीतिकरण कर देते हैं। तो बिल्कुल दिनेश गुप्ता जी ने ठीक कहा है। मुझे इस पिटीशन के पीछे दो हिस्से हैं। एक, चूंकि उस बाजार को वो जानते हैं, उसका उपयोग दुरुपयोग वो लोग करते आए हैं, तो उसको बेहतर जानते हैं, क्योंकि वो उसी क्षेत्र के लोग हैं, तो उस पर टिप्पणी मैं नहीं करना चाहूंगा, वो जांच का विषय है। लेकिन इसका राजनीतिक दुरुपयोग कुछ ना कुछ होने वाला है, ये तो तय बात है, क्योंकि इसमें यदि प्रशांत पांडे, के मिश्रा जी, दिग्विजय सिंह जी हैं, इसका मतलब ये लोग कुछ ना ये तो कुछ पीड़ित पक्ष है जो याचिका लेकर गया है, ये याचिका लेकर गए हैं, सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। अब यदि प्रशांत पांडे और के मिश्रा जी मध्य प्रदेश में पीड़ित पक्ष हैं, विपक्ष है, ये तो समझ में आता है, पर पीड़ित पक्ष है, ये समझ में नहीं आता। कोई भी पुलिस वाला इस तरह से जाके फोन टेपिंग करा है, ये नहीं आया है। नहीं, ये इस तरह आप एक जो काल्पनिक कीजिए, लेकिन क्लैरिफिकेशन हुई होना। के मिश्रा जी के द्वारा कि क्या उनकी एलिगेशन ये है कि पुलिस ने टैप कराया, या उनका एलिगेशन अभी एजेंसी कर रही है? अभी दिनेश जी बता रहे थे कि पुलिस विभाग कराता रहा है फोन टैप लोगों के। हो सकता है डॉक्टर साहब कभी आपका भी फोन टैप हुआ हो, मिश्रा जी का भी हुआ हो, दिनेश जी का भी हुआ हो। यहाँ तो फोन टैपिंग तो परंपरा सी रही है, वो जनरलाइज हो गया मामला। आपको याद हो तो आपका 2005-6 में ही इंटेलिजेंस की एक बड़ी सूची सामने आई थी, जिसमें बहुत सारे पत्रकार, नेता, ब्यूरोक्रेट्स के नाम जो है जिसमें थे फोन टेपिंग इंटेलिजेंस करा रहा था। देखिए, अभी जिस तरह का ये मामला है, ये एक तरह से डिटेक्टिव का भी मामला है, जासूसी करने का भी मामला है, कहीं ना कहीं ब्लैकमेल करने की भी मंशा हो सकती है, ब्लैकमेलिंग करने की भी मंशा इसमें हो सकती है। होगा वहां ब्लैकमेलिंग होगी ना। आपने बताया हमारे तो सब टेप कर लिए साहब, 20 कैमरे लगा लिए, हमें क्या दिक्कत है? मिश्रा जी, लाइफ में लोगों के लिए इस सरकार में पटवारी के यहाँ लाखों करोड़ों रुपए की ब्लैक मनी निकलती हो, वहाँ ब्लैक ही ब्लैक नहीं है तो और क्या है, बताइए आप। निश्चित तौर पर प्रभु जी जो आप कह रहे हैं, मैं पूरी इत्तेफाक रहूंगा आपकी बात से। जहां तक विषय की गंभीरता है, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि जैसा आपने भी स्पष्ट किया स्क्रीन पर कि टेलीफोन टेपिंग उन लोगों की होती है जो सामरिक महत्व की व्यवस्थाओं में चुनौती दे रहे हों, या वो टेररिस्ट हों,
या अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोग हों अच्छा, या बहुत बड़े अधिकारी। मैं निवेदन सुनिएगा और समझना चाहूंगा, और उसके लिए इंदौर से हैं, इंदौर में बिल्डर माफिया सक्रिय रहता है, इंदौर में पता नहीं तरह तरह के माफिया, तो कहीं ये माफियावाद का नतीजा तो नहीं है जो इंदौर से ये शुरू हो रहा है? नहीं, मेरा निवेदन सुनिएगा, उसमें जो भारतीय दूरसंचार नियम 1851 है उसके सेक्शन 419A में इस तरह की व्यवस्था है कि आप संदिग्ध लोगों के टेलीफोन टेप करा सकते हैं, मगर उसमें यह भी उल्लेखित है कि केंद्र की व्यवस्थाओं में होम सेक्रेटरी और प्रदेश की व्यवस्थाओं में स्टेट के होम सेक्रेटरी मैक्सिमम 6 माह और कम से कम 2 माह के लिए तमाम औपचारिकताएं पूरी करने के बाद टेप, मोबाइल, लैंडलाइन जो भी XYZ हैं उन्हें आप टेप करा सकते हैं। मगर यदि आप किसी प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी से यदि करवाते हैं तो 2009 का जो अधिनियम है उसकी धारा 26B कहती है कि यदि प्राइवेट एजेंसी से आपने ऐसी टेपिंग करवाई, लेकिन डॉक्टर साहब तो ये कह रहे हैं कि प्राइवेट से कराई नहीं। प्रभु जी मेरी बात होने दीजिएगा, तो उसमें 7 साल की सजा का प्रावधान है, और यदि टैपिंग करने वाली एजेंसी शिकायतकर्ता को मदद भी नहीं करेगी तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान है। अब चूंकि डॉक्टर साहब हमारे आदरणीय और मेरे भी व्यक्तिगत तौर पर आदरणीय नेता भी हैं, भाई भी हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, मगर डॉक्टर साहब को एक ऐसे अपराधी को बचाना पड़ रहा है जो खुद के किए हुए अपराध को मिल रही चुनौती से निजात पाने के लिए अपने साथियों को मरवाना चाह रहा है। और मैं और आगे कहना चाहूंगा आपसे कि ये मेरा निवेदन सुनिए डॉक्टर साहब, मैंने आपकी बात को बहुत आदरपूर्वक सुना था, मेरा निवेदन सुनिएगा मिश्रा जी, जब तक आरोप प्रमाणित न हो तब तक अपराधी किसी को प्रभु जी मेरी बात हो जाती है। डॉक्टर प्लीज, ये जो सरकार करा रही है वे निजता के मौलिक अधिकारों का हनन है। कहाँ करा आईटी एक्ट का कैसे करा ये तो आप कहेंगे, मगर कोर्ट में देना पड़ेगा आपको जवाब। आप बताइए, आरोप सुप्रीम कोर्ट ने CBI, DG वगैरह सबको कॉल किया, सरकार को भी कॉल किया। मेरा निवेदन सुनिएगा, मेरी बात तो सुनिएगा। हमारे मौलिक अधिकारों का आईटी एक्ट, मेरे सारे आरोप डॉक्टर साहब व्यापन को लेकर भी मैंने 21 जून 2014 को जो मिश्रा जी हम आपकी इस बात से सहमत हैं, मिश्रा जी हम आपकी इस बात से सहमत हैं कि ये मौलिक अधिकारों का हनन है, निजता का हनन है, करा कौन रहा है ये हनन, मैं वही ये कोर्ट साबित करेगा। मैं वही निवेदन कर रहा हूं आपसे कि सुबह सुप्रीम कोर्ट की जो अखबारों ने खबर साया की है उसमें एक ADG रेंज के व्यक्ति कहते हैं कि हम नहीं करवा रहे हैं। शाम को मैंने एक अखबार में भोपाल में पढ़ा है, उसमें IG साइबर सेल कह रहे हैं कि हमने इसी अमेरिकन कंपनी से, सॉफ्टवेयर कंपनी से इसको हायर किया है, हम इसका उपयोग अपराधियों के लिए करते हैं। तो जब ADG और IG के शब्दों में मत भिन्नता है। सर हमने आपको दिखाया DG कह रहे हैं हम नहीं कर रहे। मैं तो प्रभु जी, मैं तो, मेरे फादर तो पुलिस में रहे, मैं पुलिस की कार्यशैली को बचपन से देखता आया हूं। जो इंटेलिजेंस की, पुलिस की इंटेलिजेंस की सोर्स मनी करोड़ों रुपए में होती है जिसका कोई ऑडिट नहीं होता है, उस सोर्स मनी से स्पेशल ब्रांच के ऑफिसर, इंटेलिजेंस के ऑफिसर ऐसी प्राइवेट एजेंसियों को लंबा भुगतान करते हैं और वही भुगतान पुलिस के लिए मुखबिरों में भी किया जाता है। दिनेश भाई मेरी बात से सहमत होंगे, बहुत सशक्त कलम के मालिक है वो भी। तो सरकार यदि ये करवा रही है और सरकार ही करवा रही है, जो मैंने कहा कि जिन मंत्रियों की, मेरा निवेदन सुनिएगा, यदि मंत्रियों की टेपिंग हो रही है और मैं तो कह रहा हूं होम मिनिस्टर की टेपिंग हो रही है, तो होम मिनिस्टर की टेपिंग के लिए किसी अधिकारी की विश्वास है क्या कि वो उनकी टेपिंग करवाएगा? उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री ही करवा। मैं दिनेश जी से जानना चाहूंगा, दिनेश जी हर बार सामने आए हैं, दिनेश जी होम डिपार्टमेंट हर बार होम मिनिस्टर के पास होता है, मिली है, हर बार एक भी चीज आप कोर्ट में नहीं। मेरे सारे नाम जिनको कहा था आपकी सरकार को मजबूरी में जेल भेजना पड़ता है। डॉक्टर साहब मैं एक बार समझना चाहूंगा, मिश्रा जी हम समझ लेते हैं दिनेश जी से, गृह विभाग होम मिनिस्टर के पास है तो होम मिनिस्टर का फोन टेप हो रहा है, उनको पता नहीं चलेगा। देखिए प्रभु जी क्या है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई मामूली अदालत नहीं है जिसने ये कॉग्निजेंस लिया है, इतने हायर लेवल पर इस मामले का कॉग्निजेंस लिया है। जितने देश में जितने भी करप्शन के जो भी मामले आए हैं, इस तरह के जो भी मामले आए हैं, ये इनिशियली स्टार्ट तो नोटिस से ही होते हैं ना। जब तक उसने फैक्ट नहीं देखे होंगे तब तक नोटिस जारी नहीं किया होगा, अन्यथा वो पिटीशन एंटरटेन ही नहीं करता। जहां तक सवाल देखिए पुलिस का है,
पुलिस में ये ठीक कहा है कि जो ये सब कुछ कार्रवाई इंटेलिजेंस के द्वारा होती है। और आप देखिए कि हमारे देश में रेवेन्यू इंटेलिजेंस को भी फोन टेपिंग की सुविधा दे रखी है। जितने इनकम टैक्स वगैरह की जो छापे वगैरह होते हैं, ये ऑलरेडी ये इस तरह की टेपिंग करते हैं, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट करता ही है। अब चूंकि क्या है कि गवर्नमेंट इस चीज को ऑफिशियली कोई मशीन खरीदने से थोड़ी सी डरती है, क्योंकि इस पर काफी बवाल होगा, तो ये प्राइवेट एजेंसियों का सहारा लेते हैं और उसके लिए बाकायदा इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के ही जो सोर्स मनी है उसी का उपयोग किया जाता है। और इसको रिकॉर्ड पर कहीं भी किसी तरह से ट्रेस नहीं किया जा सकता, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता कि हम इसको कहाँ किस संस्था को पेमेंट किया गया है। मेरा बस इतना कहना है, आप सारी चर्चा करिए, लेकिन इस विषय का राजनीतिकरण जो के मिश्रा जी कर रहे हैं उससे मैं असंबद्ध हूँ। नहीं, इतना बड़ा क्राइम, इतना बड़ा प्रभु जी साइबर क्राइम होगा और हम खामोश को मंदिर में घंटे बजाने के लिए हमें विषय राजनेताओं से जुड़ा है, तो मुझे लगता है राजनीतिकरण कुछ हद तक होगा। हम लोग तो मंदिर के पुजारी थोड़ी घंटी बजाने के लिए बैठे हैं। क्यों राजनीतिकरण? क्योंकि क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? नहीं, आप क्यों कर रहे हैं मैं बता दें। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट में कुछ और कह रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ और कह तो फिर कौन? मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं और वो याचिका करता है, दोनों। चलिए डॉक्टर साहब इस मुद्दे पर बहस हमारी जारी रहेगी। अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद ही हम चर्चा में बने रहेंगे। सीएक लाए है 5 प्रोजेक्ट में शुभ अवसर, स्वामित्व के साथ लाभ ही लाभ। सीएक औद्योगिक क्षेत्र, धार्मिक पर्यटन, सीएक एग्रो, एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया, सीएक सैटेलाइट सिटी भोपाल। सिर्फ 2 से 3 लाख के पेमेंट कर, शेष 2 से 5 साल की किश्तों में। सीएक 26 वर्षों से प्रतिष्ठित मध्य प्रदेश की सफल स्थानीय कंपनी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, कॉन्टैक्ट 9098991000। प्रिय किसान बहनों और भाइयों, खरीफ की बोनी के लिए खाद की कोई दिक्कत ना आए, इसलिए हमने खाद का पर्याप्त अग्रिम भंडारण करके रखा है। अपनी निकटतम सोसाइटी से अपनी जरूरत का खाद उठाइए, निश्चिंत हो जाइए और याद रखिए ब्याज भी आप नहीं भरेंगे, प्रदेश की सरकार भरेगी। धन्यवाद। बड़ी खबर मिल रही है। नक्सल डोमिनेटेड एरिया नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का हम हैं सच के साथ, हम करते हैं बातें साफ। हर खबर पक्की खबर सिर्फ न्यूज एक्सप्रेस पर। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। आज चर्चा हो रही है कॉल पर तिरछी नगर। शांतनु जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, बहस चल रही थी कि इस मामले का राजनीतिकरण ना किया जाए, राजनेताओं को क्यों घसीटा जा रहा है। क्या कानून में कहीं कोई ऐसा प्रावधान है कि आम आदमी के फोन टैप हो तो टैप होने दीजिए, नेताओं को बचाने का कोई प्रावधान है कि उनके टैप किए तो ज्यादा सजा मिलेगी और आम आदमी करेंगे तो कम सजा मिलेगी? कानून में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि आम आदमी के फोन टैप होने दीजिए या किसी के करने चाहिए। कानून में प्रावधान ये है कि किसके फोन टैप किए जा सकते हैं, कैसे उसके लिए परमिशन ली जाएगी और क्या क्या आपको बताना पड़ेगा कंपिटेंट एजेंसी को, कंपिटेंट अथॉरिटी को, कि वो एजेंसी को परमिशन दे कि आप टैप करिए फोन को। यहाँ पे जो एक बड़ा मुद्दा है वो उठ के ये आता है कि जिस एजेंसी की हम लोग बात कर रहे हैं, क्या वो एजेंसी ऑथराइज्ड है होम डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा या नहीं। अगर वो एजेंसी ऑथराइज्ड नहीं है तो पुलिस विभाग के किसी भी व्यक्ति ने अगर उसका उपयोग किया है तो वो गलत है। ये गंभीर मसला है दिनेश जी। मुझे लगता है कि वो एजेंसी अथॉराइज तो है नहीं, प्राइवेट एजेंसी है, अमेरिका की है, इंदौर में एक ऑफिस खोल लिया उसने और पुलिस वाले उसकी मदद ले रहे हैं। बिल्कुल गंभीर मामला। देखिए क्या है कि कोई भी व्यवसाय आप करते हैं उसके लिए एक लाइसेंस आपको लोकल बॉडी से लेना पड़ता है। यदि आप इस तरह की कोई साइबर रिलेटेड कोई एक्टिविटीज कर रहे हैं
तो आईटी डिपार्टमेंट या आप इस तरह के और किसी उस पर जा रहे हैं तो आपको पुलिस डिपार्टमेंट से अल्टीमेटली आपको परमिशन लेना पड़ेगी, ये लॉ कहता है। लेकिन यहाँ इशू लॉ की नहीं हो रही है, यहाँ इलीगल टेपिंग की बात हो रही है कि ये इलीगल काम हो रहा है। इलीगल के लिए कोई कानून पढ़ के तो जाता नहीं। पुलिस वाला यदि लीगली किसी का फोन टेप कराने जाएगा तो शायद वो कभी करा नहीं पाएगा, क्योंकि उसको इतना लंबा प्रोसेस उसमें लगता है। देखिए आप इस पूरे केस में देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री इंटेलिजेंस को भी नोटिस दिया है। ये सबसे गंभीर बात है, क्योंकि मिलिट्री इंटेलिजेंस किसी मतलब आप देखिए कि यहाँ मध्य प्रदेश जो है सिमी का बहुत बड़ा गढ़ है, यहाँ जो है सिमी की एक्टिविटीज हैं, यहाँ से कई जेल से लोग भाग चुके हैं। तो जो है इंटरनेशनल जो जितने भी टेररिस्ट हैं वो आप मध्य प्रदेश में कई बार सामने आए कि पनाह ले लेते हैं। आप इसको बहुत मतलब आप गंभीरता से देखिए इस पूरे मामले को, क्योंकि ये किस तरह का नेटवर्क काम कर रहा है ये फोन टिपिंग का। डॉक्टर साहब, मध्य प्रदेश में कोई पानी की गुमटी भी लगाता है तो उसे तरह तरह के लाइसेंस लेने पड़ते हैं, नगर निगम की परमिशन लेना पड़ती है। इसने तो एक दुकान खोली, रजिस्ट्रेशन भी कराया कि नहीं कराया पता नहीं, उसकी दुकान में वो काम भी सामने होता नहीं दिखता जिस काम के लिए उसको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। तो आपकी सरकार में ऐसी चूक क्यों? देखिए पहली चीज फिर मैं कहना चाहूंगा, ये सब आपके निष्कर्ष हैं हाइपोथेटिकल। चूक नहीं, हमने आपको दिखाया अभी इंदौर में उस दुकान का दृश्य दिखाया आपको जहाँ पे उसका ऑफिस चल रहा है। पर ये कहाँ आया है कि सरकार ने उसका उपयोग किया है? ये आपने दिखाया क्या? ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है, इसके आधार पर आपने तय कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने तो पूछा है, अभी सरकार जवाब देगी। जवाब मांगा है ना? हाँ, तो आपने जवाब के पहले जवाब क्यों तैयार कर लिया? ये तो बताइए। सुप्रीम कोर्ट का ये प्रोसेस है। हाँ, 2G में देखिए अल्टीमेटली क्या हुआ। आप जितने आप पुलिस में देखिए रजिस्टर्ड है इंदौर में, वहां पर उसका ऑफिस नहीं चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में कोई बात गई, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस देके पूछा है सरकार से, सरकार अपना पक्ष रखेगी और सरकार विधि सम्मत काम करती है। डीजीपी खुद बता चुके हैं इस बात को, उन्होंने बाइट भी दी हुई है, तो वो अपना पक्ष पूरा रखेंगे जो वहां पर है। और फिर भी उसके बाद आप ये मान के चलिए, मध्य प्रदेश क्या पूरे देश में कानून का राज है, हम सब इस बात को जानते हैं। कानून सर्वोपरि है, किसी भी मामले में हम कानून को थोड़ा चैलेंज करते हैं। शांतनु जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट यदि इस मामले को ले रहा है, जवाब तलब कर रहा है, तो क्या मामला गंभीर है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट में वकीलों के बीच में एक बहुत अच्छी चर्चा होती है कि सुप्रीम कोर्ट 10 मामले जो उसके सामने आते हैं उनमें से 9 में फाइलें फेंक देता है और एक को एडमिट करता है, नोटिस इशू करता है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट नोटिस इशू कर रहा है तो वो अपने आप में एक गंभीर विषय है। विदाउट बीइंग सेटिस्फाइड कि पिटीशन में क्या लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट नोटिस इशू नहीं करेगा। हाँ, पिटीशनर ने सही कहा है या झूठ कहा है ये निष्कर्ष बताएगा, लेकिन पिटीशनर ने कुछ तो ऐसा कहा है जिसको सुन के सुप्रीम कोर्ट को लगा है कि ये मैटर एक गंभीर मुद्दा है, इसमें ऐसी चीज है जो कि राइट टू प्राइवेसी, आर्टिकल 21 की पर्सनल लिबर्टी राइट जिसमें हमने रीड की गई है, उसको बिना प्रोसीजर फॉलो किए किया जा रहा है। इसलिए वहां तक तो इस चीज को हम कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू करना एक गंभीर स्टेप है। मिश्रा जी, आपके संबंध बड़े अच्छे हैं प्रशांत पांडे से, वो जो कुछ तो ऐसा जो उन्होंने कहा है प्रशांत पांडे ने कोर्ट में, उनके वकीलों ने, वो क्या है वो आप बता दीजिए। देखिए प्रभु जी, प्रशांत पांडे हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, इंदौर के हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं, तो झूठे मामले भी लगाते हैं। सवाल यह है, मेरा निवेदन सुनिएगा, सवाल यह है कि प्रशांत पांडे जब तक अपनी एजेंसी के माध्यम से इनकम टैक्स का काम करते हैं तो वो अच्छे व्यक्ति कहलाते हैं, पुलिस का काम करते हैं तो अच्छे व्यक्ति कहलाते हैं, क्राइम ब्रांच का काम करते हैं तो अच्छे व्यक्ति कहलाते हैं। और इसी मध्य प्रदेश पुलिस ने 15 प्रशंसा पत्र प्रशांत पांडे को सौंपे हैं उनकी उत्कृष्ट सेवाओं को लेकर। चूंकि व्यापम घोटाले में प्रशांत पांडे ने सरकार के खिलाफ दस्तावेज माननीय सुप्रीम कोर्ट में अदालत में भेज दिए हैं, तो प्रशांत पांडे सरकार के दुश्मन बन गए हैं। मेरा निवेदन सिर्फ इतना है कि जिस एजेंसी को हायर किया गया है, स्पंदन को, जो इंदौर बेस्ड अमेरिकन सॉफ्टवेयर एजेंसी है या कंपनी है, वो अपना व्यापार कर रही है, मगर उस व्यापार का माल कौन खरीद रहा है? वो सरकार खरीद रही है। 5,000 रुपए कौन दे रही है? सरकार दे रही है। पुलिस कह रही है कि हाँ हमने उसे हायर किया हुआ है। तो सरकार यदि कर रही तो सरकार के मुखिया कौन है? इंटेलिजेंस के मुखिया कौन है? चीफ सेक्रेटरी कौन है? इनकम टैक्स कमिश्नर कौन है? तो जब सरकार उनसे अवैध व्यापार करा रही है, उनका माल खरीद रही है, तो ये दोषी कैसे नहीं हो सकते? लेकिन जहां तक डॉक्टर साहब का प्रश्न है, तो मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों को आगाह कर रहे थे कि सचेत तो वही कह रहा हूं, और शुक्रवार की ही बात थी, आपने ही आधे घंटे का एक लाइव प्रोग्राम किया था जिसमें मेरा फोन था। मैंने तब भी यही कहा था कि मुख्यमंत्री जी खुद टैपिंग करा रहे हैं, आप रिकॉर्ड निकाल लीजिएगा, फिर क्लिपिंग होगी।
मैं मुख्यमंत्री जी और सहयोग से डॉक्टर साहब ही, उस समय डॉक्टर साहब ने कहा था कि आरोप लगाना आपका काम है मिश्रा जी, आप आरोप लगा रहे हैं। डॉक्टर साहब ने कहा था, बस तब भी मैंने कहा था कि मुख्यमंत्री जी खुद कॉल टेपिंग करा रहे हैं अपने संभावित आरोपों से बचने के लिए। और यही रहा कि मुख्यमंत्री जी को 12 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग के बाद ये कहना पड़ा कि हैकर गैंग सक्रिय है, तो मुख्यमंत्री जी को कहने की जरूरत क्या थी? यदि आप कह रहे हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो मुख्यमंत्री जी ने सचिवालय से उस राजनीति को चालू किया है और मंत्रियों को आगाह किया है। उन्होंने ये तो नहीं किया कि दाऊद इब्राहिम की हमारी सरकार गंभीर है, उन्होंने छोटा शकील का तो नहीं कहा है, उन्होंने मंत्रियों को क्यों कहा है? उन्होंने डॉक्टर साहब का नाम लेकर क्यों नहीं कहा कि प्रवक्ता लोग सावधान रहे, उनके कॉल टेपिंग हो रहे हैं? मिश्रा जी, इसमें कई और क्योंकि जहां तक डॉक्टर साहब का प्रश्न है, ये बहुत सम्मानित भाई हैं हमारे डॉक्टर साहब, तो आजकल कोर्ट की निर्देशों की व्याख्या भी अपने हिसाब से करना चाहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की भी व्याख्या डॉक्टर साहब अपने हिसाब से। मैं डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूंगा कि जब मुख्यमंत्री आगाह कर रहे थे, मुख्यमंत्री तक इंटेलिजेंस से सूचना होगी या कहीं से तो सूचना होगी कि ऐसी कुछ गड़बड़ी चल रही है या कोई गिरोह सक्रिय है, मुझे सिर्फ एक थी कि सुप्रीम कोर्ट सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की? सरकार ने उस व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं की? पुलिस प्रशासन ने क्यों नहीं पकड़ा, उस जगह पे जाके छापा डाला, या क्यों नहीं इस मामले को रोकने की कोशिश की? अब जब इतना अवसर दिया कि कोई पार्टी सुप्रीम कोर्ट में चली जाए। देखिए प्रभु जी, क्या होता है राजनीति में, सबको पता है कि कांग्रेस के सामने शिवराज जी का ही कद रह गया है। हम जानते हैं फेल्योर तो नहीं है, मैं आ रहा हूँ ना इसके ऊपर। डॉक्टर साहब बहुत जल्दी खत्म होने वाला वो कद। आपका लंबा प्रयास चल रहा है 11 साल से मिश्रा जी, और कोई उसका आधार देखिएगा आगे आगे देखिए होता है। और वहां पर अब उनके पास चरित्र हनन की राजनीति करना ही एकमात्र रास्ता रह गया है, जिसको डर्टी ट्रिक्स अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग मजाक में, पॉलिटिकल लैंग्वेज में। और दुर्भाग्य है कि उसमें प्रशांत पांडे जैसे बुद्धिमान साइबर हैकर जुड़ गए हैं। कभी कभी पंडित लोग अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करते हैं और मुझे दुख होता है देख के कि अधर्म अनीति की तरफ क्यों है। इनको धर्म और नीति की तरफ, सत्य की तरफ आना चाहिए। और बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही, मिश्रा जी ने, इनके फादर भी पुलिस में रहे, इन्होंने मुखबिरों की व्याख्या करी। मुखबिर संत नहीं होते प्रभु जी, मुखबिर जो होते हैं वो गैंग के ही लोअर ग्रेड के ऑपरेटिव होते हैं, जिनकी मदद से पुलिस गैंग को बस्ट करती है। हम सब लोग और दर्शक भली भांति जानते हैं। तो मुखबिरों को आप संत की संज्ञा तो मत दीजिए आप, संत की कह रहा हूं। लेकिन आप ये बात ध्यान रखिए, उनका एक लिमिटेड उपयोग होता है। और जब कोई भी इस प्रकार का ऑपरेटिव डॉन बनने लगता है, तब फिर ऊपर से डायरेक्शन आते हैं कि इसको डॉन तो कोई बनने नहीं देगा, इसका जितना उपयोग आपने स्वीकार तो किया कि सरकार ऐसा उपयोग करती है लोगों का। ये पुलिस की कार्यपद्धति। डॉन का यदि टेप हो तो हम खुद सरकार के साथ हैं, मगर हमारे सरकार के डॉन तो उनका टेप कर रहे हैं जो उनके राइवल हैं। इस पूरे टेक्निकल और लीगल इश्यू में राजनीतिक स्कोरिंग का काम के मिश्रा जी कर रहे हैं और हर बार प्रयास करते हैं। आपने देखा वो 50 साल आप लोगों ने भी किया है, और हो क्या गया, देश की आजादी के बाद आप लोगों ने किया है। कहां आप राजीव गांधी का बोफोर्स ला पाए? कांग्रेस राजनीति की कि नहीं आपने? कांग्रेस अब कैमरे की पार्टी रह गई है और कैमरे के सबसे बड़े चेहरे अच्छा, के के अलावा कोई दिखाई नहीं देते, मामला जो हमेशा ये प्रयास करते हैं आपको। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अंतिम बात, कि के मिश्रा जी जो पिछले 6 वर्षों से लगातार प्रयास कर रहे थे, बीच में चले गए थे, उनको शायद किनारे कर दिया गया था, उसके बाद लगातार प्रयास करते करते आज तक एक भी इनका आरोप सच नहीं हुआ है। उल्टा अदालतों ने इनके ऊपर नकारात्मक टिप्पणियां करी है, जिसका मुझे दुख है। एक भी टिप्पणी अदालत ने नहीं की। आपके मुख्यमंत्री जी ने मानहानि लगाया, उसमें भी फैसला करके चित कर दूंगा मैं कह रहा हूँ। आपने माफी मांगने का कहा था, मैं स्पष्ट कर दूं दर्शकों के सामने और आपको साक्षी मान के कि अपनी जिंदगी में शिवराज सिंह सरकार और भाजपा से कभी माफी न मांगी थी, न मांगूंगा। माफी तो अदालत का विषय है, मैंने अदालत में भी नहीं मांगूंगा, जेल जाना चाहूंगा मैं, मगर भ्रष्टों को बेनकाब करूंगा। ये मेरी जिंदगी का लक्ष्य है। आप दोनों ट्रायल, आप बहुत चतुर हैं, आप लीगल ट्रायल को अलग नहीं, मेरा अधिकार हो, मेरी हिम्मत से कह रहा हूँ। आप बुद्धिमान हैं और डॉक्यूमेंट्स के आधार पर कह रहा हूँ। आप बुद्धिमान हैं, चतुर हैं, और आप लीगल ट्रायल को अलग दांवपेच से निपटाते हैं और मीडिया ट्रायल को अलग तरीके से, और भ्रष्टों को भी अलग ट्रायल से निपटाऊंगा। और मुझे बस दुख इस बात का है कि आप अपनी सारी क्षमताओं और योग्यताओं और बुद्धि का उपयोग अधर्म, अनीति और असत्य के लिए विधा में आप दोनों महान हैं, आप दोनों एक दूसरे को अच्छे शब्दों से निपटाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। दिनेश जी, इस मामले को जानना चाहूंगा, गलत रास्ते पे बस ये कहना चाहता हूं, जब सरकार, मुख्यमंत्री आगाह कर रहा है अपने मंत्रियों की कि ये फोन टेपिंग हो सकती है, तो प्रभु जी मैंने उस दिन भी कहा, प्रभु जी आप बार-बार इस बात को मत कहिए, इसका कोई आधार नहीं है, ये गलत बात है। प्रभु जी, डॉक्टर साहब पार्टी के मीडिया इंचार्ज है ना कि चीफ सेक्रेटरी, सरकार को क्यों बचा रहे हैं? चीफ सेक्रेटरी ने कहा है क्या इस बात को? नहीं, चीफ सेक्रेटरी कहेंगे भी क्या? वो तो इस अपराध में शामिल है पूरा नौकरशाह। तो फिर किसने कहा? 12 नौकरशाहों के भी टेप हो रहे हैं। अरे भाई, तो किसने कहा है इसको बताइए। 12 मिश्रा जी को मान ले हम। चलिए, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए छाया से।
जी अजय, अपना सवाल कीजिए। मेरा सवाल ये है साहब कि ये जो फोन टेप हो रहे हैं जी जी, तो ये फोन टेप करवा कौन रही है? गवर्नमेंट करवा रही है कि ये अपने आप ही टेप हो रहा है? और गवर्नमेंट अगर नहीं करवा रही तो इसको देखना किसको चाहिए? जवाबदारी किसकी बनेगी साहब? ये तो हमारी वही खत्म हो जाएगी प्राइवेसी। जी जी, जवाब किससे चाहते हैं आप? हमारे पास कांग्रेस के नेता भी हैं, बीजेपी के नेता भी हैं, पत्रकार भी हैं और साइबर स्पेशलिस्ट भी हैं। चाहता हूँ कि ये कम से कम इस प्रकार की घटना हो रही है तो कम से कम ध्यान से, प्राइवेसी खत्म हो रही है हम लोगों की। जी भाई कंधे आज बिल्कुल मामला गंभीर है डॉक्टर साहब, मामला गंभीर है, प्राइवेसी खत्म हो रही है। मस्त रहिए। के मिश्रा जी इसका भरपूर राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी इसमें कोई सत्यता नहीं है। आप मस्त रहिए, अच्छे दिन की शुरुआत हो गई है। कल से सरकार बाथरूम और टॉयलेट की भी प्राइवेसी भंग कर देगी, वहां भी सीसीटीवी कैमरे लगवाएगी सरकार। ऐसे सनसनीखेज आरोप लगाना और रोज अच्छे कार्यक्रमों की प्रस्तुति करना परिपूर्ण है, मिश्रा जी का शगल है और साबित होंगे। आज तक नहीं हुआ एक भी साबित। दिनेश जी, मेरा सवाल वही है कि सरकार के पास संज्ञान में था ये मामला, फिर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की? कहीं सरकार इसको प्रश्रय दे रही थी या चूक है? ये बेसिकली देखिए, अब सरकार दबाव में है, ना इसको प्रश्रय दे रही ना चूक। जब सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन लग जाती है, उसके बाद यदि हम उस कंपनी के दफ्तर पर छापा मारते हैं तो आरोप अपने आप प्रूफ हो जाते हैं। इस तरह की कार्रवाई कोई भी सरकार नहीं करना चाहेगी। देखिए, इसलिए क्या है कि आप पूरे क्रम इसका देखिए कि ये एक मामले का राजनीतिकरण क्यों हो रहा है। मिश्रा जी तो आरोप लगा रहे हैं कि मंत्रियों के फोन टेप हो रहे हैं, कांग्रेस नेताओं के फोन टेप हो रहे हैं, अफसरों के फोन टेप हो रहे हैं। देखिए, उनके आरोप क्या हो सकते हैं, उस राजनीति से मुझे कोई वास्ता नहीं है। आप तो सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन है वो एक अपने आप में गंभीर मामला है, और इसका राजनीतिकरण होने का जो कारण मुझे समझ में आता है वो है प्रशांत पांडे नाम का शख्स, जो व्यापम में एक जो है पार्ट वो भी था, एक हिस्सा वो भी था। उसके पास जो है, जो सोकाल जिसे कहा गया है कि एक क्लोन था, उसके पास एक हार्ड डिस्क की कॉपी थी। ये जो सारी चीजें हैं, प्रशांत पांडे का इन्वॉल्व होना ही इस मामले में इसका राजनीतिकरण हो गया, क्योंकि प्रशांत पांडे का संबंध कांग्रेस से है। और इत्तेफाक ये है कि जितने एडवोकेट उसमें हैं इस वक्त अदालत में वो कांग्रेस ही है। आप कपिल सिब्बल जी को देख लीजिए, वो भी कांग्रेस है। सब जी देखिए किसके वकील हैं इस विषय पर आप राम जेठमलानी जी किसके वकील होते हैं? फिर आप ये भी कह सकते हैं कि प्रशांत पांडे जी किसके वकील होते हैं? इस मामले को प्रशांत पांडे के सामने आने के पहले, जब तक उसके प्रशांत पांडे के खिलाफ FIR नहीं हुई थी, उसके पहले प्रशांत पांडे सरकार के साथ था, पुलिस की मदद कर रहा था डॉक्टर साहब। इसलिए देखिए प्रभु जी, आप व्यापक मामले का टर्न दूसरा था। प्रशांत पांडे के सामने आने के बाद मामला एकदम बदल गया जी। आप उसको लेकर चर्चा भी ज्यादा होने लगी। दिनेश जी, एक दर्शक जुड़े हैं कटनी से, विपिन जी अपना सवाल रखिए। मेरा सवाल के मिश्रा जी से है। मिश्रा जी ये बताएं कि वो इतना बड़ा दावा कर रहे हैं कि इन नेताओं के टेप हो रहे थे, उन नेताओं के टेप हो रहे थे, इन अधिकारियों के टेप हो रहे थे, उन अधिकारियों के टेप हो रहे थे। बड़ा सवाल ये है कि यदि उनके पास उन्होंने तथ्य उनके पास रखे हैं तो वो दुनिया के सामने भी क्यों नहीं रख रहे हैं? क्यों नहीं प्रदेश की जनता के सामने ला रहे हैं कि ये फला व्यक्ति है, इनके टेप हो रहे हैं, फलानी एजेंसी है, इसने ये बताया, इसने ये नहीं बताया। आपके पास है नहीं और आप बड़े बड़े दावे कर रहे हो कि हमने पिटीशन। चलिए हम पूछ लेते हैं मिश्रा जी से। मिश्रा जी, कुछ प्रमाण है आपके पास जो रखना चाहेंगे आप? विपिन जी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, या तो आप सुप्रीम कोर्ट में चलिएगा मेरे साथ कि जब हम लोग वो डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करेंगे, यही भारतीय जनता पार्टी जब मैंने व्यापम घोटाले की कॉल डिटेल जारी की थी, जिसमें उमा भारती, कैलाश विजयवर्गीय, प्रभात झा, सुधीर शर्मा, लक्ष्मीकांत शर्मा और सारे जो लोग आज हाईकोर्ट रिजेक्ट कर चुकी है। आप हाईकोर्ट की परिभाषा आप कैसे जाने कि कौन सी? आप मुझे बता दें डॉक्टर साहब, जिंदगी भर आपकी चप्पल सर पे रखूंगा डॉक्टर साहब, कौन सी हाईकोर्ट ने रिजेक्ट किया? आप पूरी व्याख्या अपने हिसाब से करते हैं। 24 तारीख का हाईकोर्ट का जो फैसला, उसमें कहीं दिग्विजय सिंह जी का नाम नहीं है, कहीं शिवराज सिंह जी का नाम नहीं है। आपके मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी बैठ गए कि सरकार ने हमको क्लीन चिट दे दी। कौन सी हाईकोर्ट ने क्लीन? जिंदगी भर डॉक्टर साहब फैसला मेरे फैसला नहीं है, ओपिनियन है कोर्ट का। और मैं जिंदगी भर डॉक्टर साहब आपकी और शिवराज सिंह जी की, चौहान की चप्पल सर पे रखूंगा, और नहीं तो फिर आप क्या सजा उठेंगे? नहीं, आप कोर्ट की व्याख्या गलत ढंग से कर रहे हैं, कोर्ट की व्याख्या और मीडिया का दुरुपयोग करते हैं आप लोग। आप मानद हैं, आप सोनिया जी को ही नहीं क्यों करें? और या तो मेरी शर्त मानिएगा आप, लेकिन कोर्ट की भाषा बदलना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट आपको स्वीकार न्याय को अंदर करना चाहते हैं सरकार के दम में। हम में इतनी ताकत है, हम कर सकते हैं। चलिए हम शांतनु जी से जान लेते हैं, क्योंकि न्याय की बात हो रही है, कानून की। शांतनु जी, इस मामले में क्या निर्णय हो सकता है, कितनी सजा हो सकती है लोगों को, और कौन कौन से वर्ग जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं?
देखिए, इस मामले में क्या हो सकता है इसके बारे में कुछ भी कहना अभी संभव ही नहीं है, बिकॉज जिस व्यक्ति के इस तरह के जो मामले आते हैं, साइबर के जो मामले आते हैं उसमें सजा के प्रावधान है। IT एक्ट के अंदर इनको सजा हो सकती है। जो व्यक्ति एजेंसी वाले को सजा हो सकती है। जिस व्यक्ति ने उस एजेंसी का अनऑथराइज तरीके से उपयोग किया उसको सजा हो सकती है। पूरे मैटर में 120B लगा के कॉन्स्पिरेसी लगाते हुए बाकी लोगों को जो विभाग से इन्वेस्टिगेशन से जुड़े हुए हैं उनको इम्प्लीड किया जा सकता है। लेकिन ये सब तब हो सकता है जब कोई बताए कि कुछ हो रहा है, जब कोई बताए कि कुछ हो रहा है। अभी तो ये चीज है कि भाई मैंने ये बताना नहीं है। एक सामने सीधे सीधे पूछ रहे हैं कि भाई आप बता दो कौन है, तो आप बोलते हैं कि भाई मैं जब सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा तब आप साथ चलिएगा। तो क्या कोई फोन कर देगा शांतनु जी, क्या हम उसको बताएंगे क्या? भाई आप यहाँ पे बिल्कुल बताएंगे। आप पब्लिक आए हैं, हमने जितनी एक्सेल सीट की है, आप कह रहे हैं हमारी एक्सेल सीट भी सारी सही है। आप कह रहे हैं कोर्ट ने किंतु कौन सी कोर्ट ने कह दिया, कौन से रिजेक्ट कर दिया? आप मुझे हाई कोर्ट के शब्द में रिजेक्ट शब्द बता दीजिए, जिंदगी भर आपकी गुलामी करेंगे। हाई कोर्ट रिजेक्ट कर दिया, हाई कोर्ट का मामला इसमें थोड़ी चल रही है। इंदिरा जयसिंह जी, कपिल सिब्बल जी, 6 वकील, अरे 100 वकील आ गए, सुप्रीम कोर्ट ने वापस भेज दिया। हमने इसलिए हमारी CBI की मांग सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट की थी, बाकी की मांग आप कह रहे हैं 20 कौन से 20 केस लगाए? 19 पिटीशन हाई कोर्ट ने वापस भेज दिया। आप 19 में 5 के नाम बता दीजिए मुझे। आप भ्रम पैदा कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से। सिर्फ हमारी एक पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट से कि CBI की आप जांच करें। नाम बताइए कौन से 5 नाम बताइए। आप तो हमें भ्रम पैदा करते हैं मीडिया का दुरुपयोग करके। क्या है आप मुझे 5 नाम बताइए कौन सी पिटीशन लगाई कांग्रेस ने, 5 नाम बताइए। आप मुझे बताइए ना, 5 नाम बताइए। और इसमें आप मुझे आप सिर्फ 5 नाम बताइए। आप 19 का कह रहे हैं ना, मैं आपसे कह रहा हूँ 5 नाम मुझे बताइए कि बात तो साइबर लॉ के दुरुपयोग की हो रही थी, आप लोग झगड़ रहे हैं मीडिया के दुरुपयोग को लेकर। कानून की व्याख्या संघ विचारधारा बाबूजी अपने हिसाब से करती है। वो समझती है कि 5 जन में छप जाए वो कानून है। हाईकोर्ट रिजेक्ट कर देता प्रभु जी, तो मैं क्या करूं? कौन ने रिजेक्ट किया? चलिए मैं शांतनु जी आपके पास फिर से जाना चाहूंगा। शांतनु जी, ये मामला है या दूसरे मामले हैं, कुछ कॉल डिटेल्स बाहर आ जाते हैं जिनको लेकर आरोप लगाए जाते हैं। इस मामले में भी आरोप लगाए जा रहे हैं, तो आखिर ये क्या ये ऐसे दस्तावेज बाहरी एजेंसियों से इकट्ठे करना, ये प्रमाण, ये भी अपराध की श्रेणी में आता है या नहीं? देखिए, आप किसी भी बाहरी एजेंसी को दे रहे हैं पूरी चीज को, तो अपने आप में अपराध है। अपराध इसलिए क्योंकि वो आपके देश की सॉवरेंटी के अगेंस्ट जाके हो रहा है। अगर कहीं पे भी कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी है जो देश के बाहर की है, वो एजेंसी आपके लिए वो काम कर रही है जिसके लिए आपने एक सिस्टम वन प्रोसीजर बना रखा है कि आपके देश के अंदर आप एक एजेंसी को डेजिग्नेट करोगे जो एक प्रोसीजर को फॉलो करते हुए बड़े गुपचुप तरीके से उस चीज को करके आपको बताएगी। उसको आप उठा के एक बाहर की एजेंसी को दे देते हैं कि भाई आप पता करिए, और ना केवल इसका पता करिए, इसका भी पता कर लीजिए, उसका भी पता कर लीजिए। तो अपने आप में एक अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है, देश की सॉवरेंटी के अगेंस्ट अपराध है। इस मामले में एक छोटी सी चीज कहना चाहूंगा, विकीलीक्स का मसला उठा था। विकीलीक्स के मसले में जूलियन असांजे आज तक अमेरिका से भाग रहे हैं। वो इसीलिए भाग रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं से डॉक्यूमेंट ऐसे तरीके से निकाल लिए दूसरे देश के और अपने देश के, जिनको की एजेंसी से छुपा के रख के निकालने वाले प्रावधान थे। सिमिलर लाइंस पे नीरा राडिया टेप्स का मामला हमारे यहाँ पे है। उन सब चीजों के ऊपर आप चल रहे हो, तो अगर आप किसी बाहर की एजेंसी को इंक्लूड कर दोगे इस पूरी प्रोसेस के अंदर, देन यू आर डेफिनेटली वायलेटिंग द लॉ ऑफ द लैंड, एंड उसके लिए यू शुड बी हेल्ड लायबल हूएवर हैज डन इट। डॉक्टर साहब, फिर ये स्पंदन कैसे यहाँ पर आ गई? अमेरिकन एजेंसी मध्य प्रदेश में और इंदौर में आके काम शुरू कर रही है, किसी को पता ही नहीं चला इतने साल बाद, जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो पता चल रहा है। देखिए प्रभु जी, मुझे तो पता ही नहीं आप क्या क्या बोले जा रहे हैं, क्योंकि मेरे को इसकी हम तो वही कह रहे हैं जो अखबारों में है, जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। आप वो कहिए जो डॉक्टर साहब को अच्छे लगे। नहीं, जो मुझे पता है बता देता हूँ आपको। पहली चीज, सारी चीजें अगर मगर यदि और उस पर सारी बातें हो रही नहीं, अभी तो अगर मगर की बात नहीं, स्पंदन इंदौर में है, सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ एक पिटीशन गई है। आप एक अच्छा TRP का 30 मिनट का कार्यक्रम कर सकते हैं, घंटे का। एक IG के मिश्रा जी अच्छी प्रेस कर सकते हैं। आप साइबर के सेल के IG कह रहे हैं, उनका भी अब आज यहाँ बैठे, कल हमारी पार्टी तय कर लेगी कि हम इनके आरोपों को जवाब अदालत में लेंगे या अदालत में। इनको फीस ही नहीं लगती, हम लोग फीस भरवा के परेशान हैं। हमें वकील को फीस देनी पड़ती है, फीस नहीं लगती है तो खुद खड़े हो जाते हैं। अरे साहब, आपकी खुद की फीस छोड़ने देते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, मिश्रा जी की पार्टी तो बड़े बड़े वकील हायर कर रही है। हम लोग छोटे लोग हैं, किसानों के बेटे हैं, अपना काम करने आए, और ये हम इनको मानहानि के दावों में खींचते रहते हैं। अच्छा, ये वहां जाके अंदर बोलते हैं कि इसको 2, 4, 10 साल 20 साल। अच्छा, ऐसा किसान का बेटा पूरे प्रदेश में हो जाए तो प्रदेश मतलब अमेरिका बन जाए। लगातार गलत आरोप लगाना, उसके बाद अवमानना तक लेकर हम लोग जाते हैं, उसके बाद भी उसको भी झेलते रहते हैं। कर क्या लिया आपने अवमानना में? मेरा रोज दावा हूँ आपके खिलाफ। मैं तो इनके कौन सी अवमानना में आपने वो कर लिया? दम को वाकई में सलाम करता हूँ
कि पूरी कांग्रेस धराशायी है, न जनता के बीच विश्वास है, न कुछ है, और ऐसे में भी ये अपनी जगह बनाने की कोशिश करते रहते हैं, तो हम तो इनको नमन ही कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप नमन कीजिए। दिनेश जी, यदि स्पंदन जैसी संस्था अमेरिका से आकर यहाँ कारोबार कर रही है और किसी को पता नहीं चलता, मामला तब खुलता है जब सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ याचिका लगाई जाती है इस पूरे मामले को लेकर, तो ये सरकार का फेलुअर है, इंटेलिजेंस का फेलुअर है, या पुलिस और सरकार की साठगांठ का नतीजा है? ये तो साठगांठ दिखती है। देखिए इसमें जिस तरह से पिटीशन में, देखिए मुझे ऐसा लगता है प्रभु जी, मैं लीगल एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, वकील नहीं हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने जब सुप्रीम कोर्ट नोटिस जारी कर रहा है तो ऑब्वियस है कि कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट, कुछ चीजें सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश की गई होंगी जिसके कारण उसका वो कॉग्निजेंस लेने के लिए मजबूर हुई। जिस तरह से उन्होंने कहा कि 4,000 जो 5,000 रुपए लेके इतने सारे पुलिसकर्मी उसका उपयोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं साठगांठ है ना, उनके लिए उनका कंफर्ट लेवल उनके साथ मैच हो गया है। देखिए क्या है कि इस तरह की बगैर डॉक्यूमेंट के वाली बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं, ये बात हो रही है यहाँ स्पंदन और पुलिस वालों के, पुलिस में नहीं है ये, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। पिटीशन में नहीं है वो पार्ट, को मत लाइए अलग से। तो क्या है, देखिए आप क्या है, ऐसा नहीं है कि उसकी नॉलेज में नहीं होगा। जब प्रशांत पांडे उसकी पुलिस की नॉलेज में है तो स्पंदन भी उनके नॉलेज में होगा, क्योंकि इस तरह की जो कंपनियां काम कर रही हैं तो उनके नॉलेज में ही सारी चीजें होती हैं। इसलिए इनको आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने, क्योंकि उनकी जानकारी में नहीं था, सुप्रीम कोर्ट के पिटीशन के बाद ही उनकी जानकारी में आई है। जी डॉक्टर साहब, हम संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे, आप फाइनल कमेंट इस मामले। देखिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी पक्ष को रखने के बाद प्रतिपक्ष को मौका देता है बात रखने का। नेचुरली पिटीशन रखी है, प्रतिपक्ष ने अपनी बात ही नहीं रखी है, तो जितनी पार्टीज हैं वो सब अपना पक्ष रखेंगी, उसके पहले जंप इन करना ठीक नहीं है। फिर कई बार ऑटो करेक्शंस भी होता है, क्योंकि विषय गंभीर है, कॉग्निजेंस लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का, और इसमें जो भी लायबल है उनको सजा होनी चाहिए यदि हैं तो सारी बातें यदि अगर मगर पर हैं, और इसका राजनीतिक हिस्सा जो है उसका इस्तेमाल बस के मिश्रा जी कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूं। बाकी लीगल में मैं ऑनरेबल कोर्ट के साथ हूं, एजेंसीज के साथ हूं, जो भी सत्य हो उस पर काम होना चाहिए, लेकिन जो एक दुर्भावनावश राजनीतिक दुरुपयोग किया जा रहा है वह दुखद है। और मेरी मांग के मिश्रा जी से है कि आप जनता की लड़ाई लड़िए एक अच्छे विपक्ष के रूप में, और जनता का दिल जीतिए और सरकार बनाइए, हम आपका स्वागत करेंगे। लेकिन केवल आरोप लगाना, स्पिट एंड रन जो पॉलिटिक्स होती है, उसको जनता भी बहुत पसंद नहीं करती प्रभु जी। जी मिश्रा जी, आरोप लगाने की राजनीति छोड़िए, डॉक्टर साहब आपको सलाह देना, संक्षेप में बताइए आप। देखिए डॉक्टर साहब ने अंत में बहुत सही बोल दिया है जी, कि मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के साथ हूं, जो दोषी हैं उनको सजा होनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब मेरी करबद्ध आपसे यही प्रार्थना है कि दोषी वही हैं जिन अधिकारियों ने ये टेपिंग कराई है, उनको 5,000 रुपए पर टेपिंग भुगतान किया है, और जब सरकार के अधिकारियों ने वो टेपिंग कराई है और भुगतान किया है, तो सरकार का मुखिया कौन है? मिश्रा जी, आपका ये मामला तो प्लेटफॉर्म पे आ गया, चर्चा में आ गया, अगला क्या लाने वाले हैं? यदि सरकार के कोष से, चाहे वो मुखबिरी का कोष हो या सोर्समनी का केस हो, प्रभु जी, यदि सरकार सुप्रीम कोर्ट के खाते में खुद, डॉक्टर साहब मेरा निवेदन है कि आपके आईजी ने स्वीकार किया है कि हमने स्पंदन आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी को, मैं आपको अखबार अभी पढ़ लीजिएगा, अदालत उन्होंने स्वीकार किया है कि हमने इस कंपनी को हायर किया है, सॉफ्टवेयर कंपनी को। तो जब पुलिस के अधिकारियों ने हायर किया है तो किसके आदेश पर हायर किया है वो नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि जजमेंट आप कर दीजिए, क्योंकि आजकल कोर्ट भी आप चला रहे हैं, कोर्ट भी आप चला रहे हैं आजकल, जनता नहीं स्वीकार। तो यदि सरकार के कोष से भुगतान हुआ है तो सरकार का मुखिया कौन है, सजा किसको होनी चाहिए? जांच में आएगा मिश्रा जी। दिनेश जी, क्या कहना चाहेंगे उस पूरे प्रकरण पर? क्या कहीं ये व्यापम से जुड़ रहा है या अलग है? ये कहीं ना कहीं व्यापम से ही इसका कनेक्शन है। देखिए इसको बहुत सेंसलाइज किया गया पिटीशन में, इसलिए किया गया है क्योंकि अन्यथा देखिए आज आप व्यापम के इशू पर कांग्रेस कोई पिटीशन नहीं लगा रही। मिश्रा जी ने ठीक कहा है कि उन्होंने कोई पिटीशन नहीं लगाई। यदि सो कॉल्ड जो इसको क्लीन चिट कह रही है बीजेपी, या मिश्रा जी कह रहे हैं कि कोई मुख्यमंत्री को क्लीन चिट नहीं दी, तो इनको एक जो है क्लियरिफिकेशन के लिए एक पिटीशन लगा देना चाहिए। क्या इसमें जो है मुख्यमंत्री को हमने आरोपों से बरी कर दिया है? ये सेंसलाइज करने के लिए कहीं ना कहीं कोई ऐसा कनेक्शन इसमें है जो स्पंदन से जिसका कनेक्शन है व्यापम मामले में, इसलिए इसको बैक डोर से इसको इंटर करने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से इस मामले में कोई ना कोई सीबीआई जांच का ऑर्डर हो जाए या कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी जांच करे, इतना ताकि जो कांग्रेस का मकसद है, या वो हाई कोर्ट में कांग्रेस नहीं आई, ये चाहती थी यदि केवल ये मध्य प्रदेश का मामला होता तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जाती। इसको ये नेशनल लेवल पर इसको पूरा मामले को देखिए आप,
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एंटरटेन किया है तो अल्टीमेटली ये नेशनल इशू होगा, अन्यथा वो प्रेफर कर देती कि आप हाई कोर्ट जाइए या आप उस वहाँ किसी और कोर्ट में जाइए, हम इसको एंटरटेन नहीं करते। शांतनु जी, मध्य प्रदेश जैसे राज्य के लिए ये मामला पहली बार आया है कॉल टेप रिकॉर्डिंग वाला, तो ऐसे प्रकरणों को रोकने के लिए क्या कानून सक्षम है या उसमें कुछ और गुंजाइश है बदलाव की? मेरा अपना यह मानना है कि कानून सक्षम नहीं है ऐसे प्रकरणों को रोकने के लिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है और उस एडवांस टेक्नोलॉजी के हिसाब से कानून को फर्दर स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है, जिसमें ये जिम्मेदारी सौंपी जाए एक पर्टिकुलर एजेंसी को कि वो ऐसी एजेंसीज को रोकने के लिए रेगुलर मॉनिटरिंग का काम करती रहे। साथ ही एक चीज और टिप्पणी करना चाहूंगा, व्यापम से जहां इसको जोड़ने की बात चल रही थी, व्यापम का जो पूरा मसला है उसमें कई लोग हैं जो कि फरार हैं और वो फरार लोग अलग अलग प्रदेशों के हैं जिनको कि ढूंढा जा रहा है। हो सकता है कि पुलिस को उन फरार लोगों को ढूंढने के लिए ऐसी एजेंसी का मदद लेने की आवश्यकता पड़ी हो। शास्त्री जी, पुलिस के साथ बैठ रहे हैं फरार लोग, मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ रहे हैं, पुलिस पकड़ नहीं पा रही उनको, आप कह रहे फरार। चलिए मिश्रा जी, हमारा समय हो गया है, इस मामले पर हम अगली बार बहस रख लेंगे। मिश्रा जी, इस मामले पर अगली बार हम चर्चा कर लेंगे। आज के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अपनी विभाग